बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन और सफ़ेद कबूतर का वाक़या आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौज यजीद ने रसूल अल्लाह की नवासियों को कैद कर दिया। इमाम हुसैन और इनके साथियों को बेगौर व कफन ज़मीन करबला में छोड़कर कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूल अल्लाह का नवासा ज़मीन करबला में बेगौर व कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान पर तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक़्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा बेगौर व कफन पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून करबला के मैदान में बिखरा पड़ा है। यूं कबूतर मक्का में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे, और इस सफ़ेद कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के अंदाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे, आखिर ये क्या मामला है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर रोज़ा रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो सफ़ेद कबूतर हैं वो इसी कबूतर की नस्ल में से हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने इन सफ़ेद कबूतरों में शफा और बरकत रखी है। नाजरीन, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक श्याम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत थी, मगर उसको अचानक कोढ़ का मर्ज हो गया, जिससे उसके हाथ पैर और आंखों ने काम करना बंद कर दिया और वो नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत को देखकर उसके मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे कि ये मर्ज इस लड़की से हमें भी ना लग जाए। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर अपनी इस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया कि वो शाम को अपनी बेटी के पास वापस ना आ सका। जब नबीना लड़की का बाप शाम को उसके पास ना पहुंचा तो वो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। उस लड़की ने उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके करीब ही एक दूसरे दरख्त पर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। इस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और गिरते पड़ते उस दरख्त के पास जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर ऊपर करके इस परिंदे को देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में जा गिरा। खून का गिरना ही था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की आंख सही हो गई, इसमें रोशनी आ गई। वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक और कतरा उसकी बाईं आंख में गिर गया। खून की बरकत से उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लथड़ा हुआ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है।
वो लड़की उस कबूतर को देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर पड़े। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से उस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गई। अब वो लड़की ऐसे हो गई जैसे उसे कोई मर्ज था ही नहीं। अब वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी इस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी इस बेटी को पहचान न सका। इस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा, ऐ लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर गया था, क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ गई है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसे छोड़कर गया था वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आपकी बीमार बेटी हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। यहूदी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुम्हें दिखना कैसे शुरू हो गया? उस लड़की ने अपना सारा वाकया सुना दिया और अपने बाप को उसी दरख्त के नीचे ले गई जहाँ वो कबूतर इमाम हुसैन के खून से लथड़ा हुआ बैठा था। अभी भी वो उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था और रोते हुए दर्दनाक आवाज निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की जानिब मुखातिब होकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे क्या दर्द है और तेरे परों से टपकने वाला मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है? खैर, जैसे तैसे उस यहूदी ने इस परिंदे के बारे में मालूमात हासिल कर ली। जब उस यहूदी को पता चला कि इस कबूतर के ऊपर जो खून लगा हुआ है ये इमाम हुसैन का खून है और इसी खून के जरिए से मेरी बेटी ठीक हुई है, इसको दिखना शुरू हो गया है और इसका कोढ़ का मर्ज भी ठीक हो गया है। यहूदी कहने लगा, अगर हुसैन के नाना हक पर ना होते, अगर नवासा रसूल हक पर ना होते तो आपके खून के कतरों में ऐसी खैर और बरकत का ज़हूर पैदा ना होता और मेरी ये अपाहिज लड़की को शफा ना मिलती। उसके बाद वो यहूदी अपनी बेटी के साथ वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और फिर जब भी कोई इस्लाम कबूल करने की वजह पूछता तो वह इस वाक़या को पूरा तफसील के साथ बयान करता। सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर, सलाम हो उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए ज़मीन करबला में बहता रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें जिंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।